गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं हूं दिनेश झारखंडे। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी काफ़ी दिन पहले आ चुकी है। आज हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल का जो अभ्यासक्रम है उस अभ्यासक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। घटक, टॉपिक और सब टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से सब टॉपिक है, ये अच्छे ढंग से हमें पढ़ना बहुत ही अनिवार्य माना जाएगा। अगर आपको अध्यापक बनना है तो उसके लिए टॉपिक की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सब टॉपिक है। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल इन्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर आपको जनरल अवेयरनेस का पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से अगर स्टडी करना है तो उसके लिए आपसे एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी आपको होना अत्यावश्यक माना जाएगा। उसके बाद में है रीजनिंग एबिलिटी के सब टॉपिक कौन कौन से हैं। तो उसमें पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम, ये रीजनिंग एबिलिटी के सब टॉपिक है। उसके बाद में है नॉलेज ऑफ आईसीटी, सभी एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल कि जो सभी अध्यापक वर्ग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जानकारी रहती है आईसीटी के बारे में। लेकिन यहाँ पर विस्तारपूर्वक जानकारी होना, कंसेप्ट की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कौन कौन से सब टॉपिक है यह हमें यहाँ पर देखना है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। नॉलेज ऑफ आईसीटी में ये जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। उसके बाद में है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको पता ही होगा डीएड बीएड करते समय सभी के संपर्क में, सभी के एक प्रकार से इसका संबंध आया होगा कि कौन कौन से सब टॉपिक है, ये यहाँ पर हमें देखना है। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के सब टॉपिक है। ये अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने में एक प्रकार से हेल्प होगी यहाँ पर। उसके बाद में है एक्सपीरियंसल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड स्टडी बेस। उसके बाद में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ से हम खास प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी फ्रेमिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को हमको ध्यानपूर्वक, विस्तारपूर्वक देखना बहुत ही ज़रूरी माना जाएगा। उसके बाद में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यहाँ जो दो लैंग्वेज के टॉपिक दिए हैं, ये टॉपिक में विशेष करके हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और जनरल हिंदी भी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 10 में से 4 मार्क्स लेना अनिवार्य होगा। अगर 10 में से 4 मार्क आपके सही नहीं होते हैं तो आपका जो मेंस पेपर है वो मेंस का पेपर चेक नहीं होगा। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक है वो देखना है हमें। तो वर्ब है, टेंस है, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, ईरर, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, आंसर पैसेज, वोकेबुलरी, एंटोनिमीज, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेसेस। जनरल हिंदी में है संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस तरह से पीजीटी का हमने देखा कि यहाँ पर पीजीटी का ऑल सब्जेक्ट के लिए कॉमन सिलेबस होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो पीजीटी में, आपका एनीवन कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सभी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यह कॉमन सब्जेक्ट होगा। यह कॉमन सब्जेक्ट सभी के लिए एक जैसा होगा। आपको अगर अध्यापक बनना है तो इसके लिए यह जो सिलेबस है, ये सिलेबस का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके अच्छे ढंग से पढ़ना हमारे लिए अत्यावश्यक माना जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल के सभी टीचिंग पोस्ट की क्लास ली जाती है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।